अहम खबर, ममता बनर्जी की सबसे नई और बड़ी मुश्किल। ममता के खिलाफ बंगाल में एक और पार्टी खड़ी। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने बनाई नई पार्टी। 2016 में ममता के साथ खड़े थे पीरजादा अब्बास सिद्दीकी। पीरजादा की पार्टी का नाम इंडियन सेकुलर फ्रंट। ममता को बचाना मेरी जिम्मेदारी नहीं, कहा अब्बास सिद्दीकी ने। ममता पर भरोसा किया लेकिन उन्होंने मुझे धोखा दिया। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी देश की दूसरी सबसे बड़ी सूफी दरगाह, वहां के इस समय मुखिया पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, और उन्होंने नई पार्टी लॉन्च कर दी है। इसका असर कितना होगा इन चुनावों में और ये किस तरीके का घटनाक्रम है, जरा ये भी देख लें। हमारे मेहमान इसको किस तरीके से देखते हैं। प्रेम शुक्ला साहब, ये क्या करवट है सियासत की बंगाल में? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी कभी ना वोट बैंक की राजनीति करती है, ना वोट बैंक की राजनीति की चिंता करती है। हाँ, जिन लोगों ने वोट बैंक की राजनीति की है और वोट बैंक की राजनीति के तहत तुष्टीकरण जिनका जो है वो राजनीतिक मंत्र रहा है, ऐसे लोगों के लिए निश्चित तौर पर चिंता का विषय हो सकता है कि जो लोग पिछले चुनाव तक दीदी के साथ खड़े थे, आज अगर वो भाईजान दीदी के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा रहे हैं तो ये दीदी के लिए चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी ना वोट बैंक की राजनीति करती है, ना करेगी और ना उसकी चिंता है। अर्पिता घोष जी से समझें, कौन कर रहा है वोट बैंक की पॉलिटिक्स? अर्पिता जी, देखिए, वोट बैंक की पॉलिटिक्स तृणमूल कांग्रेस कभी की नहीं है। हम लोग भी डेवलपमेंट इशू पे ही बात करेंगे, चर्चा करेंगे। कौन था, कौन नहीं है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, इसमें कोई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देश, हमारे बंगाल की जनता जानते हैं कि ममता बनर्जी ने काम किए हैं। आप घर घर पे जाके पूछिए तो आपको समझ में आ जाएगी। और आगे चल के भी आप देखेंगे, जब चुनाव होगी और चुनाव का जब रिजल्ट आएगी तब आपको दिखाई देगा कि ममता बनर्जी को फिर से लोग चुन के लाए हैं, क्योंकि बंगाल के लोगों के दिल में ममता जी बैठते हैं। यही हमारा मुद्दा है बस। ममता बनर्जी बंगाल के लोगों के दिलों में। फयाज अहमद खान साहब, ये किस तरफ ड्रिफ्ट होगा, अगर ड्रिफ्ट होगा तो? क्योंकि कहा यह जाता है कि कांग्रेस से मोह भंग हो गया, सीपीएम को मौका देकर देख लिया, ममता दीदी ने भी कुछ नहीं किया हमारे लिए, ये कहा जा रहा है पीरजादा साहब की तरफ से। तो अब ये किस तरफ जाएंगे लोग? बंगाल के अंदर में तृणमूल की सरकार को बंगाल की जनता देखी, जिस तरीके से बंगाल के 34 साल की वाम मोर्चे की सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए सभी लोग इकट्ठा हुए थे। भाजपा भी साथ दिया था। लोग ममता बनर्जी जो अल्पसंख्यक हैं उनको धोखा देने का काम की, उनको वर्गलाने का काम की थी। आज वो लोग इस बात को समझ गए हैं। और हमारे जो शुक्ला जी कह रहे हैं कि भाजपा जो है सबका साथ सबका विकास का काम करती है, वोट बैंक की राजनीति नहीं करती, तो ये मेरे ख्याल से आज के इस साल का सबसे बड़ा जोक होगा। क्योंकि सबका साथ सबका विकास नहीं, अदानी अंबानी का साथ उन्हीं का विकास होता है। और वोट बैंक की राजनीति तो भाजपा करती है, उनसे सीखना पड़े वोट बैंक की कौन सी राजनीति करती हैं, धर्म के आधार पर, भाषा और प्रांत के आधार पर इसलिए तृणमूल और बीजेपी दोनों के अंदर में कोई फर्क नहीं है। आज वो माइनॉरिटी भी इस बात को समझ रहे हैं कि बंगाल के अंदर में तृणमूल की सरकार जो है हमको 10 साल से सिर्फ झूठा वादा करती रही। जहां पर के सच्चार कमेटी का बात था, रंगनाथ मिश्रा कमीशन को लागू करने का बात था, उसमें विफल रही, असफल रही तृणमूल की सरकार। ऐसी अवस्था में वाम मोर्चा और कांग्रेस के लोग आज जो महागठबंधन बना करके पश्चिम बंगाल के अंदर में जो धर्म की राजनीति, विभाजन की राजनीति के खिलाफ और झूठा वादा करने वाले, जो कि नौजवानों को, बेकार लोगों को और बेकारी बढ़ाने का काम करते हैं, चाहे भाजपा हो चाहे तृणमूल हो, जो कोई विकास का काम नहीं, जो कोई कल कारखाना नहीं, बंगाल को पीछे की तरफ ढकेल दिया जा रहा, उसके खिलाफ एकत्रित हो रहे हैं। और अल्पसंख्यक के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। इससे सब के सब लोग वामपंथियों को और जो महागठजोड़ है उसके पक्ष में लोग आएंगे, लोग समझना शुरू कर दिए हैं। इसलिए हम ये पूरी उम्मीद रखते हैं कि ये लोग हमारे पक्ष में आएंगे।